हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो ये देखिए, ये है। तो ये गाइस 11 तारीख की वीडियो है और अभी मॉर्निंग की वीडियो है ये। तो आज से वीडियो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ बन रहा है नाश्ता, क्योंकि ये नाश्ता करके मम्मी पापा को जाना है खेत में, क्योंकि काम करना है खेत में। तो वो शाम को ही आएंगे, तो इसलिए मैं ये बना दे रही हूँ। तो नाश्ते में आज गोभी आलू की सब्ज़ी और मटर की और रोटी बनेगी। तो यहाँ फटाफट से मैं ही बना रही थी नाश्ता। भाभी दूसरे काम कर रही थी, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मम्मी पापा को जाना है खेत में। तो खेत में भी मैं आपको लेके गई थी ना, जहाँ मैं साग लेके आई थी। तो वही हमारा खेत है, तो वहीं काम है मम्मी पापा को, तो वहीं पे जाना है। और यहाँ पे ठंड पड़ रही है, तो इसलिए ज़्यादा मौसम मतलब ख़राब तो है, पर क्या कर सकते हैं। ठंड तो यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पर काम भी तो करना है ना, तो इसलिए उन्हें वहाँ जाना है। और यहाँ मैं फटाफट आटा भी लगा दे रही हूँ। सब्ज़ी मैंने तड़क दी थी, मतलब नहा धो के आरती वारती करने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी बना ली है। तो पक रही है और यहाँ आटा भी साथ के साथ लगा दे रही हूँ। तब तक आटा सॉफ्ट होएगा, तब तक सब्ज़ी भी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो झटपट सा काम है ना, वो इसी तरीके से हो जाता है। और मुझे काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ पे भी जब थी पटियाला में, तब भी मुझे ऐसी चीज़ें करना अच्छा लगता था। और नाश्ता आपने देखा होगा, ज़्यादातर मैंने बनाया है, और यहाँ पे भी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। और ये देखिए, यहाँ भाभी मम्मी के पैर छू रही थी, क्योंकि 10 तारीख को सकट का व्रत था ना। तो उसके नेक्स्ट दिन पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे सास के पैर छुए जाते हैं ना, तो वही भाभी छूने आई थी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी चेक कर रही थी, तो सब्ज़ी भी हो गई है। तो यहाँ पे धनिया वनिया डाल दिया है, तो ये सब्ज़ी तो हो चुकी है ऑलरेडी। अब यहाँ पे रोटियाँ सेकना है, तो मम्मी पापा खा लेंगे आके, और फिर वो निकल जाएंगे, और फिर घर का जो काम है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी पक चुकी है, तो यहाँ पे मम्मी को मैंने खाना निकाल दिया, तो वो वहीं खा रही थी, क्योंकि आग भी सेकते जा रही थी और खाना भी खा रही, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इतनी लकड़ियाँ भी नहीं है ना कि दूसरी जगह जला लें। तो फिर मम्मी वहीं पे खाना खा रही थी और हाथ भी सेक ले रही थी। तो खाना वाना खा के मम्मी जा चुकी हैं खेत में, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्रसाद। हाँ, सकट का व्रत मम्मी का, तो अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद देने के लिए। मतलब गांव में थोड़ा थोड़ा करके दे के आऊँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट लगा ले रही हूँ प्रसाद, दे के आऊँगी। तो प्रसाद में तिल वाली लड्डू है वो, और जो मैंने मुरमुरे वाले लड्डू बनाए थे। तो मुझे कमेंट किया था दी ने कि इसे मुरमुरे बोला जाता है, और यहाँ पे इसे लाई बोलते हैं, तो इसलिए मैंने वही बोल दिया मुरमुरे। तो उसके भी लड्डू बने थे, और शकरकंदी भी बॉईल की थी। तो शकरकंदी को स्वीट पोटैटो बोलते हैं ना, तो वही। तो यहाँ पे मैं वो भी रख दे रही हूँ दो दो, और देखे होंगी सबको प्रसाद। तो कौन कौन किस किस के घर मतलब ये सकट का व्रत किया जाता है, मुझे ज़रूर बताना। और न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये भी प्रसाद रख लिया। तो अभी और भी मतलब थोड़े थोड़े प्लेट में लगा लगा के दे के आऊँगी, क्योंकि एक ही थाली में मैंने पहले लगा लिया है। तो पहले एक साइड मतलब जो साथ में हमारे घर है, पहले वहाँ से शुरुआत करूँ। यहाँ से प्रसाद तो अभी मुझे गांव में देना है, तो अभी मैं जा रही हूँ उधर से स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ले जाके प्रसाद। तो पहले तो आप लोगों को भी हैप्पी सकट। तो किस किस ने व्रत रखा था मुझे ज़रूर बताना, किसके यहाँ ये सारी चीज़ें बनती है भी मुझे बताना। तो अभी देख के आती हूँ मैं। और यहाँ फिर मैं प्रसाद देने जा रही थी, तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी, दे के आऊँगी प्रसाद। तो मैं पूरे गांव की लगती हूँ बुआ, तो क्योंकि सब यहाँ पे मेरी भाभी हैं। तो अपने वीडियो में हमेशा सुना होगा कि मैं यहाँ भाभी कहती हूँ, क्योंकि सब लोग मेरी भाभी ही लगते हैं, भैया और भाभी। तो वहाँ से मैं देखिए, मैं प्रसाद भी फटाफट बांट के आऊँगी, क्योंकि अभी उस साइड भी देना है। तो पहले प्रसाद बांटूँगी और फिर करूँगी घर का काम। हाय गाइस, तो दिया ही मैं सबको प्रसाद, और अभी जा रही हूँ घर का काम करने के लिए, क्योंकि सब बहुत बड़ा है। मम्मी पापा भी खाना खा के खेत में जा चुकी हैं, और अभी बर्तन हर घर सारा बिखरा पड़ा है, क्योंकि रात को घर पे गेस्ट आ गए थे। तो इसलिए फिर सारा तहस नहस हुआ पड़ा है कमरा, तभी उसको भी सेट करना है। तो पहले फटाफट काम करती हूँ। और लाइट नहीं है, तो मैं वीडियो भी डालने में लेट हो जाती हूँ। कभी कभी एक दिन मुझसे नहीं मैं डाल पाती, क्योंकि यहाँ पे लाइट और नेट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए नहीं डाल पाती। तो इसलिए एक दिन छोड़ के ही आती है वीडियो। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ काम करने के लिए।
और फिर यहाँ लग गई हूँ मैं घर के कामों में। तो पहले मैं बेड की सेटिंग करूँगी क्योंकि रात को आ गए थे घर पे गेस्ट, तो रजाई गद्दे और भी निकालने पड़े थे। तो पहले उन सबको सेट करूँगी और रखूँगी। तो यहाँ पे भी घर की जो स्टार्टिंग है वो नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद फिर यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एक तो ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है ना कि घर का काम बाद में ही होता है, पहले नाश्ता पानी देखा जाता है फिर घर का काम होता है। क्योंकि ठंड में करने का बिल्कुल काम मन नहीं करता, पर करना तो पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पे पहले मैंने बेड को लगा दिया है, तो वो वाली चादर बिछाई थी और फिर ये भी डाल दिया मैंने। तो फिर यहाँ पे डस्टिंग भी करूँगी थोड़ा बहुत, और यहाँ दूसरे वाले कमरे में भी आ गई थी तो उसमें भी मैं बेड सेट करूँगी। तो यहीं पे मेहमान आए, मतलब लेटे हुए थे, तो इस वाले कमरे को भी सेट करना पड़ेगा। तो फटाफट से इसी तरीके से मैं सारा काम जो घर का है वो खुद ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। तो मिल के करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली घर का काम करती हूँ, मेरी भाभी भी मतलब वो भी करवाती हैं घर का काम। तो वो दूसरे काम कर रही हैं, तब तक मैं यहाँ पे बेड वेड सेट करके डस्टिंग कर दूँगी। और कपड़े सुबह ही धुल जाते हैं, जब नहाते हैं तो उसी वक्त धुल जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में इकट्ठे करके जब कपड़े इकट्ठे धुल ले जाते हैं ना तो फिर वो सूखता नहीं है जल्दी, इसलिए जो जब नहाता है तो कपड़े तभी अपने आप ही धुल के डाल देते हैं। तो स्टार्टिंग भी कपड़े से ही होती है। तो कपड़े तो धुल चुके हैं और फिर यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो ये है मम्मी पापा वाला कमरा, तो यहाँ पे भी मैं सब कुछ सेट कर दूँगी। तो इस वक्त कितने सारे रज़ाई गद्दे निकालो फिर उनको सेट करो, पर क्या कर सकते हैं क्योंकि ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और धूप भी कई दिनों से यहाँ धूप भी नहीं निकल रही है। जब से मतलब जिस दिन भैया पटियाला गए थे ना, उसी दिन से यहाँ पे ना धूप नहीं निकल रही। उससे पहले धूप निकला करती थी, पर काफ़ी हो गए 8-9 दिन हो गए जब से यहाँ से धूप नहीं निकल रही है। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो फ़िलहाल धूप निकले ना निकले काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं भी अपने घर के कामों में इसी तरीके से लगी हूँ। तो घर का काम हो जाएगा फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत। तो अभी मुझे कान्हा जी के ना कपड़े बनाने हैं, तो पहले घर का काम हो जाए फिर मैं बनाऊँगी कान्हा जी के कपड़े। तो पहले यहाँ पे घर की सफाई फटाफट करती हूँ। तो बस सफाई करने के बाद बस मुझे झाड़ू लगाना है, फिर काम हो जाएगा। क्योंकि बर्तन भाभी धो रही हैं तो बर्तन वो धो लेंगी और बाकी घर का ये वाला काम मैं कर लूँगी। तो सारा कुछ डस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद यहाँ फटाफट सारे कमरों में झाड़ू लगा ले रही हूँ। और घर की लिपाई भी वैसे हमेशा रोज़ नहीं होती है, क्योंकि सूखता तो है नहीं, धूप निकलता नहीं है, इसलिए हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार घर की लिपाई हो जाती है। तो फ़िलहाल तो अभी नवे साल वाले दिन ही घर की लिपाई हुई थी, इसलिए अभी नहीं कर रहे। और धूप भी नहीं निकलती तो फिर सीढ़ा सीढ़ा सा लगता है ना, इसलिए नहीं करते। तो यहाँ फटाफट मैंने तीनों कमरों में झाड़ू लगा लिया और यहाँ बाहर भी लगा ले रही हूँ। तो गैस पे भी खाना बन जाता है और चूल्हे पे एक बात अच्छी रहती है कि हाथ पैर सेक लेते हैं। इतनी ठंड में इतनी लकड़ी तो है नहीं कि दूसरा यहाँ पे फिर जला के हाथ पैर सेके। तो इसी में से जो मैं सारा घर का काम हो गया और अब क्लीन दिख रहा है घर मेरा। अच्छे से मैंने सारा कुछ सेट कर दिया है, बेड वेड सब सेट हो गया। तो और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, मैंने देखा ही नहीं, नीचे से काफ़ी गंदा हो गया है, तो अभी से भी चेंज करना होगा। और यहाँ भाभी धो रही हैं, बर्तन वर्तन रह गया था, बाकी झाड़ू वाड़ू मैंने लगा लिया और कपड़े भी सवेरे ही धुल दिए थे। देखिए सूखते हैं नहीं, पर कपड़े सूखते तो है नहीं कपड़े, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती, पर फिर भी क्या कर सकते, धोना तो है ना, इसलिए धो दिया है। तो अभी जाती हूँ मैं छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा धुले और यहाँ पे तार भी पूरा फुल हो गया। तो ऊपर जा रही हूँ मैं अब कपड़े सुखाने। तो यहाँ पे अब मैं जा रही थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पे छत पे और धूप तो निकली नहीं है, पर कपड़े बहुत ज़्यादा है ना, तो छत पे भी तार है, तो वहाँ पे डाल दूँगी तो कुछ कपड़े वहाँ सूख जाएंगे और कुछ नीचे, क्योंकि रोज़ रोज़ कपड़े भी धुलती हैं और सूखता है नहीं, तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। पर क्या करें, इस यहाँ पे धूप भी तो नहीं निकल रही है और कहीं भी निकल नहीं रही है, क्योंकि पटियाला में भी दीदी को वो फ़ोन किया था तो वहाँ पे भी बहुत कम निकल रही थी धूप। गाइस बुधवार और आज सब्ज़ी लगेगी, तो मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। तो वहाँ की भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने वहाँ की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और भीड़ भी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है और शाम के 5 बज चुकी। तो अभी जा रही हूँ मैं सब्ज़ी फटाफट लेके आते हैं, फिर खाना बनाने की तैयारी करती हैं।
तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को करती हूँ एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट